एग कैंसर करता है, कॉफी कैंसर से बचाती है, घी पॉइजन है, पेट सीटी से रेडिएशन होता है, बायोप्सी ट्यूमर को बढ़ा देती है। ये हो क्या रहा है? प्रॉब्लम कॉफी, घी, कार्ब्स, पेट सीटी का नहीं है, प्रॉब्लम एविडेंस के लेवल का है, कौन बोल रहा है इसका है। आज इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है, रील्स, पोस्ट, हेडलाइंस, पॉडकास्ट, हर जगह वही बात, रिसर्च सेज, और रिजल्ट पेशेंट कंफ्यूज, डॉक्टर फ्रस्ट्रेटेड। इंडिया में एक साइलेंट एपिडेमिक सा चल रहा है। साइंस इमोशनल नहीं होती, साइंस ओपिनियंस पर नहीं चलती, साइंस डेमोक्रेसी नहीं है, बायोलॉजी स्ट्रक्चर पर चलती है, और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं एविडेंस पिरामिड। सबसे नीचे इस पिरामिड के होता है एनेक्डोट्स या किस्से। मेरे चाचा ने ये किया और ठीक हो गए। अच्छी स्टोरी है पर साइंस नहीं। एक आदमी का एक्सपीरियंस स्टोरी या हेडलाइन बन सकता है, 1000 लोगों का एनालाइज डाटा साइंस कहलाती है। उसके ऊपर होता है एक्सपर्ट ओपिनियन। डॉक्टर ने बोला, इन्फ्लुएंसर ने बोला, एक्सपर्ट होना जरूरी है, पर बिना डेटा ओपिनियन तो भाई सिर्फ ओपिनियन ही होता है, चाहे एक्सपर्ट का ही क्यों ना हो। फिर आते हैं एनिमल स्टडीज पर। माउस पर एक्सपेरिमेंट हुआ, कैंसर हुआ, बेनिफिट दिखा, टॉक्सिसिटी दिखी। पर याद रखो, आप माउस नहीं हो। एनिमल स्टडीज एक बेसिक आइडिया देती हैं, खासकर टॉक्सिसिटी का, ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं करती। नेक्स्ट लेवल होता है केस रिपोर्ट्स का। एक पेशेंट, एक अनयूजुअल रिजल्ट, गुड हेडलाइन, इंटरेस्टिंग, हाँ, फाइनल आंसर ना। उसके बाद आता है केस सीरीज, बहुत सारे लोगों में ऐसा होता देखा गया। फिर आता है ऑब्जर्वेशनल स्टडीज, जैसे कॉफी पीने वालों में हार्ट अटैक कम देखा गया, पर इसका मतलब कॉफी ने बचाया ये जरूरी नहीं। ये कोरिलेशन है, कॉजेशन नहीं। हो सकता है कॉफी पीने वाले ओवरऑल ज्यादा एक्टिव हों। अब साइंस थोड़ी सीरियस हो जाती है, कंपैरिजन करते हैं दो ग्रुप्स का, बेटर एविडेंस, लेकिन यहां भी गलतियां हो सकती हैं, जैसे एक एरिया के लोगों की स्टडी दूसरी पॉपुलेशन पर एप्लीकेबल नहीं। फिर आता है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स। यहां कंपैरिजन होते हैं, एक ग्रुप को मेडिसिन, एक ग्रुप को प्लेसिबो, सब कुछ कंट्रोल्ड, एनालाइज करने वालों को भी नहीं मालूम कौन सा ग्रुप क्या है, और यहीं से रियल मेडिकल एविडेंस आती है। इसके ऊपर होती है सिस्टमैटिक रिव्यूज, एक स्टडी नहीं, 10 भी नहीं, हंड्रेड्स ऑफ स्टडीज का एनालिसिस। और सबसे ऊपर होता है मेटा एनालिसिस, गोल्ड स्टैंडर्ड, डेटा का डेटा। यहीं से गाइडलाइंस बनती हैं, यहीं से डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि क्या रिकमेंड करना है। अब आपके पास 5 सेकंड बीएस डिटेक्टर आ चुका है। कोई कुछ बोले तो पूछना, कहां से सुना, एविडेंस का लेवल क्या है भाई, सिर्फ इन्फ्लुएंसर का ओपिनियन है या एक्सपर्ट का, ह्यूमन स्टडी है या माउस, सिंगल स्टडी है या मल्टीपल, ऑब्जर्वेशन है या कंपैरिजन ट्रायल, और कंपैरिजन ट्रायल है या रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल या मेटा एनालिसिस। अगर ये टेस्ट में वो फेल हो गया तो स्क्रॉल कर दो, हाथ जोड़ लो, और नेक्स्ट टाइम कोई बोले रिसर्च सेज, बस एक सवाल पूछना, कौन सी रिसर्च, इसमें आपका क्या फायदा है। फॉलो मी फॉर मोर।